लखनऊ पब्लिक कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़ का पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग पेश करता है ऑडियो कहानियों की एक श्रृंखला विश्व की मणिकर्णिकाएं। इसमें आप सुनेंगे कहानियां उन महिलाओं के संघर्ष की जिन्होंने विश्व पटल पर अपना नाम बनाया है। इन कहानियों का संदर्भ लिया गया है लेखक, कवि और मशहूर साहित्यकार अशोक पांडे की पुस्तक तारीख में औरत से। मारिया मेंडलीवा, महान वैज्ञानिक की जननी। नमस्कार, मैं अदिति जय। 1859 में आवर्त सारणी यानी पीरियोडिक टेबल के अन्वेषण से दुनिया में रासायनिक तत्वों के संबंध में एक बड़ी क्रांति उत्पन्न हुई। इस आविष्कार के पीछे दमित्री मेंडलीव का बहुत बड़ा योगदान था, पर उससे भी बड़ा योगदान दमित्री की मां मारिया मेंडलीव का था। दमित्री का जन्म 1834 में साइबेरिया की सुदूर पश्चिम में मौजूद एक नगर तोबोलोस्क के एक छोटे से गांव में हुआ था। पिता एक स्कूल में हेडमास्टर थे और माता मारिया एक साधारण गृहिणी। दमित्री के 14 भाई बहन थे। दमित्री परिवार के सबसे छोटे सदस्य थे। दमित्री के जन्म के कुछ समय बाद ही उसके पिता की मोतियाबिंद बिगड़ने के कारण अकस्मात मृत्यु हो गई। घर में खाने के लाले पड़े तो माता मारिया ने एक कांच बनाने वाली फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया। बालू और चने के पत्थरों को आग में लगाकर रंग बिरंगा कांच बनाने वाली इस प्रक्रिया ने दमित्री को रसायन विज्ञान की ओर आकर्षित किया। सब कुछ ठीक हुआ ही था कि 1848 में इस फैक्ट्री में आग लग गई। परिवार फिर गरीबी की रेखा के अंदर आ गया। लेकिन मारिया एक समझदार औरत थी। उसे पहले से ही आभास था कि उसके छोटे बेटे दमित्री को अगर एक अच्छा वातावरण दिया जाए तो वह रासायनिक विज्ञान में कुछ बड़ा कर सकता है। इसलिए मारिया शुरू से ही कुछ पैसे छुपाकर दमित्री की आगे की पढ़ाई के लिए बचाती थी। अब मारिया के पास 2 विकल्प थे, या तो वो उन पैसों से शहर में जाकर काम ढूंढती या दमित्री को एक अच्छे विश्वविद्यालय में दाखिला कराती। मारिया ने दूसरा विकल्प चुना। मारिया के बाकी के बच्चे अब अपने पैरों पर खड़े हो चुके थे। सिर्फ एलिजाबेथ और दमित्री ही मारिया के साथ रहते थे। मारिया ने दमित्री और एलिजाबेथ को साथ लिया और मॉस्को की ओर निकल पड़ी। मॉस्को विश्वविद्यालय में दमित्री को दाखिला देने से मना कर दिया, लेकिन मारिया ने हार नहीं मानी। वह अपने बेटे को किसी भी कीमत पर एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी में पढ़ाना चाहती थी। मारिया फिर पीटर्सबर्ग विश्वविद्यालय में अपनी अर्जी लेकर गई। वहां से भी उसे निराश लौटना पड़ा। मारिया ने खुद से समझौता किया और दमित्री का दाखिला मॉस्को के मुख्य शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान में करा दिया। मारिया ने दमित्री को गणित और भौतिक विज्ञान विषय दिला दिए। इन 2-3 सालों की मशक्कत ने मारिया के शरीर को तोड़ के रख दिया था। 1850 में मारिया की टीबी से मृत्यु हो गई। कुछ महीने बाद दमित्री की बहन एलिजाबेथ की भी मृत्यु हो गई। अपनी माँ और बहन की इस अकस्मात मृत्यु ने दमित्री को अंदर से आहत कर दिया, लेकिन दमित्री अपनी माँ के इस संघर्ष को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहता था। दमित्री ने रासायनिक विज्ञान में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की और फिर पीरियोडिक टेबल की परिकल्पना पर काम करना शुरू कर दिया। दमित्री ने रासायनिक विज्ञान में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की और फिर पीरियोडिक टेबल की परिकल्पना पर काम करना शुरू कर दिया। दमित्री ने आगे बढ़कर रासायनिक विज्ञान में कई उपलब्धियों को हासिल किया और ये सिर्फ मारिया की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण ही संभव हो पाया था। मारिया ने बचपन से ही अपने बच्चों को कागज पे लिखे शब्दों का सम्मान करना सिखाया था। उन्होंने अपनी जान तक दे दी, लेकिन यह सुनिश्चित किया कि दमित्री अपनी प्रतिभा से उन कामों को अंजाम दे सके जिसके वह लायक था। दोस्तों, यह कहानी है प्रसिद्ध वैज्ञानिक दिमित्री मेंडलीव की माता मारिया मेंडलीव की, और इस कहानी को अपनी आवाज दी है बीजेएमसी प्रथम वर्ष की छात्रा अदिति जैन ने। ऐसी और भी कहानियां सुनने के लिए जुड़े रहिए द कम्युनिकेटर के साथ।